कैश फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म। महुआ ने कहा, मुझे झुकाने के लिए हर नियम तोड़ दिया। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये, सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ दिया। Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. इससे पहले भी चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। लोकसभा में शुक्रवार 8 दिसंबर को सदन में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और एथिक्स कमेटी की 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। 12 बजे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई। हालांकि टीएमसी ने मांग की थी कि 500 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाए। वहीं रिपोर्ट पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, आज सभी पार्टियों ने महुआ के खिलाफ वोटिंग करने के लिए व्हिप जारी किया है, इसीलिए सदन स्थगित करके सभी व्हिप ड्रॉ किए जाएं। मनीष तिवारी की दलीलों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूछा, आप संसद में बहस कर रहे हैं या कोर्ट में? ऐसा ना करें, क्योंकि ये ना तो कोर्ट है और ना ही मैं न्यायाधीश हूं। Today this house is sitting as a judge and a jury. In an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the Privileges Committee, or you are considering the report of the Ethics Committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this House should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this House. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स पे तो मैं आया भी नहीं हूं। जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें। आपके बहुत विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर, अध्यक्ष न्यायाधीश नहीं हूं। वहीं इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethic in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed, and everything. उधर प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत ना दी जाए। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के दौरान महुआ भी सदन में मौजूद थी। सदन पहुंचने पर महुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मां दुर्गा आ गई हैं, अब देखिए क्या होता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्र हरण से शुरुआत की। अब आप महाभारत का रण देखेंगे। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। इस पर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा था कि महुआ ने खुद को द्रौपदी बोला है और महाभारत शुरू होने की बात कही, लेकिन समस्या यह है कि इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ हैं। जहां तक मुझे पता है महाभारत द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए नहीं। देखिए, जहां तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।